G20 शिखर सम्मेलन का आज आखिरी दिन है और तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां मौजूद हैं। तस्वीरें सीधा आपकी टीवी स्क्रीन पर। मैंग्रोव वन का दौरा इस वक्त G20 देशों के नेता कर रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौधारोपण भी किया है, वृक्ष लगाकर संदेश दिया है। पौधों से जीवन है, ये संदेश पीएम मोदी की ओर से दिया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहे हैं। आज G20 शिखर सम्मेलन का आखिरी दिन है। वैश्विक मंच पर G20 देशों के नेता पहुंचे हुए हैं। इस वक्त मैंग्रोव वन का दौरा किया जा रहा है और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौधारोपण किया है और पूरी दुनिया को संदेश दिया है, वृक्ष ही जीवन है। ये संदेश पीएम मोदी की ओर से दिया गया है। G20 शिखर सम्मेलन का आज आखिरी दिन और तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों से पीएम मोदी की बातचीत हो रही है। जलवायु परिवर्तन को लेकर भी चर्चा हुई है, रूस यूक्रेन जंग को लेकर भी बातचीत हुई है, सप्लाई चेन सुरक्षित रखने को लेकर भी बातचीत हुई है। दुनिया में कैसे खाद्य संकट पैदा हो रहा है, उस पर भी पीएम मोदी ने फोकस किया है। वहीं मोटे अनाज को बढ़ावा देने की बात कही। G20 शिखर सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण बातें हुई हैं। वैश्विक मंच पर जब सभी G20 देशों के नेता एकजुट हुए हैं, तब ये वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गई है, मंथन हुआ है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मैंग्रोव वन की ये तस्वीरें हैं जहां सभी नेता इकट्ठा हुए हैं और भ्रमण किया जा रहा है। इस वक्त थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौधारोपण भी किया है, वृक्ष लगाने का संदेश दिया है और ये बेहद खास तस्वीरें, क्योंकि आज G20 शिखर सम्मेलन का आखिरी दिन है। अब दुनिया भारत का रुतबा देख रही है, भारत की ताकत देख रही है। G20 में भी भारत का डंका बजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्लान से, उनकी सोच और उनकी दूरगामी दृष्टि से ये तमाम नेता भी प्रभावित हुए हैं। पूरी दुनिया को उम्मीदें हैं भारत से। G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करते हुए नजर आए और उसके बाद मैंग्रोव वन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां इस वक्त पीएम मोदी और तमाम G20 देशों के नेता इकट्ठा हुए हैं। पूरे वन का भ्रमण किया जा रहा है और ये झील के किनारे की तस्वीरें हैं। आपस में बातचीत करते हुए ये सभी नेता, बेहद खास हैं ये तस्वीरें, क्योंकि आज G20 शिखर सम्मेलन का अंतिम दिन है। वैश्विक मंच पर सभी नेता इकट्ठा हुए हैं। G20 देशों के नेता इस वक्त मैंग्रोव वन में हैं और किस तरह से आपस में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट की ये तस्वीरें हैं। तो बातचीत तो की ही जा रही है, इसके अलावा पौधारोपण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन हुआ है, जिसमें पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, रूस यूक्रेन युद्ध, आर्थिक संकट, ये तमाम ऐसे वैश्विक मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हुई है, जिन पर फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। पीएम मोदी के जरिए भारत की ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, वृक्षारोपण किस तरीके से किया गया और उसके बाद पेड़ों को संरक्षित करने का, उन्हें सुरक्षित रखने का, उनकी देखरेख करने का संदेश भी पीएम मोदी की ओर से दिया गया है। ये तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त तमाम G20 देश के नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। चहलकदमी मैंग्रोव फॉरेस्ट में की जा रही है। G20 शिखर सम्मेलन का आज आखिरी दिन है और आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। द्विपक्षीय बातचीत भी अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों से पीएम मोदी कर सकते हैं। फिलहाल G20 शिखर सम्मेलन का आज आखिरी दिन और उससे पहले जो तमाम अहम मुद्दे जिन पर मंथन हुआ है, चर्चा हुई है, वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं।
डिजिटल क्रांति को लेकर चर्चा हुई है, पर्यावरण को लेकर भी चिंता जताई गई है, जलवायु परिवर्तन पर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जो आसार इस वक्त बन रहे हैं, जो आशंका जाहिर की जा रही है, खतरे का अलार्म बज रहा है वर्ल्ड वॉर को लेकर, उस पर भी चर्चा हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए अपील की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। पूरी दुनिया क्योंकि इससे प्रभावित हो जाएगी। महाविनाशक अगर जंग होती है, कैसे उससे बचा जा सकता है, इस पर मंथन हुआ है। G20 शिखर सम्मेलन बाली में आयोजित किया जा रहा है। आज आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त मैंग्रोव वन के दौरे पर हैं और ये उस दौरान की तस्वीर है जब पौधारोपण किया गया। उसके बाद उन्हें संरक्षित करते हुए भी नजर आए पीएम मोदी। और चारों तरफ हरियाली आप इस वन में देख सकते हैं। बेहद खूबसूरत है ये तस्वीरें और इसी खूबसूरती का आनंद लेने के लिए तमाम ये नेता यहां पर भ्रमण कर रहे हैं। आपस में बातचीत भी की जा रही है, पर्यावरण को लेकर भी चर्चा लगातार हो रही है। तो अलग अलग देश के जो नेता हैं यहां पर, उनसे पीएम मोदी गुफ्तगू भी करते हुए नजर आए हैं और गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाते हुए भी नजर आए। फिलहाल ये तस्वीरें हैं, किस तरीके से भ्रमण किया जा रहा है, पूरे वन में विचरण किया जा रहा है और हर तरफ हरियाली की ये खूबसूरत तस्वीरें हर किसी का मन मोह रही हैं। और इस वक्त ये तमाम जो नेता है आपस में बातचीत भी कर रहे हैं, खासतौर से पर्यावरण को लेकर भी बातचीत की जा रही है। विकास के साथ साथ जलवायु परिवर्तन पर भी चर्चा हो रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए पूरी दुनिया भारत का रुतबा देख रही है। भारत की जो तमाम भारत से उम्मीदें हैं उस पर भी पीएम मोदी किस तरीके से अपने एजेंडे को साफ करते हुए नजर आए हैं, वो भी पूरी दुनिया ने देखा है। मैंग्रोव फॉरेस्ट की फिलहाल ये तस्वीरें हैं जहां भ्रमण लगातार किया जा रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा आज फिर होनी है, क्योंकि आज G20 शिखर सम्मेलन का आखिरी दिन है। वैश्विक मंच पर G20 देश के नेता एकजुट हुए हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात की। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से भी उनकी बातचीत हुई। बता दें कि भारत 1 दिसंबर से औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता करने वाला है, इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा। विदेश मामलों की जानकार संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव जी, ये G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है, आज अंतिम दिन है, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कई ऐसे वैश्विक मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हुई है, चाहे जलवायु परिवर्तन हो, पर्यावरण की बात हो या फिर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत हो। लेकिन पीएम मोदी की जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे साफ देखा जा सकता है कि भारत कैसे पूरी दुनिया में ताकतवर बनकर उभर रहा है, कैसे भारत का डंका बज रहा है। वो पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस बताता है, उनकी जो झलक है वो बताती है, उनका अंदाज बताता है। जी बिल्कुल। और सबसे पहले गुड मॉर्निंग आपको और आपके दर्शकों को। और ये स्पष्ट रूप से इस बात को दर्शाता है कि भारत का जो वैश्विक छवि है वो कितनी बड़ी होती जा रही है। भारत से विश्व की अपेक्षाएं लगातार बढ़ रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आज का जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रहा है। कल जैसा कि आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से अपनी बातें रखी और ये कहा कि जो है दुनिया में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और संपन्नता को यदि बनाना है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको इंश्योर करें। यूक्रेन जैसे युद्ध को समाप्त करने के लिए समन्वित प्रयास किए जाने की जरूरत है। साथ ही साथ दुनिया में जो कोरोना की पैंडेमिक के बाद जो इकोनॉमिक रिकवरी को यदि हमें करना है और तो उसके लिए भी हमें प्रयास करने की जरूरत है। और सभी जो विश्व की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, इकोनॉमीज हैं, टॉप इकोनॉमीज, उसको साथ में मिलकर के आने की जरूरत है। जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं, चाहे वो एनर्जी सप्लाई चेन्स हो, चाहे वो फूड सप्लाई चेन्स हो, सभी में किस तरीके का कोई डिसरप्शन नहीं करना चाहिए। और ताकि जो है गरीब से जो सबसे अधिक गरीब लोग हैं उनके पास
तो उनके पास रिसोर्सेज की कमी ना हो, उन्हें मदद पहुंचाई जाए, क्योंकि दुनिया पहले ही कोरोना की एक विभीषिका से झेल चुकी थी और उसके बाद ये यूक्रेन का संकट आ गया। तो ये जो डबल जो पूरी दुनिया को शॉक मिला है, इससे निकलने का जो काम है वो सभी को मिल करके करना है और यूक्रेन का युद्ध समाप्त होना चाहिए। उन्होंने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहा और इकोनॉमिक रिकवरी को तेज गति से आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये जो बातें हैं, ये कितनी तो है जिम्मेदारी भरी, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण बातें हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है और सभी इसका सम्मान करेंगे। आने वाले समय में जब भारत अब आज G20 की प्रेसिडेंसी अस्यूम को मिलने जा रहा है और 1 दिसंबर से भारत इसका जो है फॉर्मल प्रेसिडेंट बन जाएगा, तो उसके बाद तो हम पूरे साल भर इस भूमिका को और अधिक सशक्त तरीके से निभाएंगे और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है G20 में जो हमने बातें कही हैं, उसको हम आगे आने वाले समय में अपने स्तर से पूरे प्रयास के साथ। बिल्कुल संजीव जी, वसुधैव कुटुंबकम की आपने बात की और आने वाले वक्त में क्योंकि G20 की अध्यक्षता भारत करने वाला है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो G20 की अध्यक्षता जो भारत को मिलने जा रही है, वो एक ऐसे समय पे मिलने जा रही है कि जब दुनिया में महाशक्तियों के बीच में एक वर्चस्व। ठीक है संजीव जी, आपसे इसी बारे में आगे भी चर्चा करेंगे। शिवदान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं।